This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Cheap gas. Rich history. World-famous literature. Unique architecture. Fertile soil. Cheap electricity and water. Ballet. Cheap taxi and delivery. Traditional values. Christianity. No cancel culture. Hospitality. Vodka. Economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल GS by NS में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसा कि आपने अभी एक 53 सेकंड लॉन्ग वीडियो देखी है, जिसके अंदर रशिया ने अपनी मेन फीचर्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है, और ये जो वीडियो है इसको रशियन एम्बेसी इन स्पेन है उसने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर किया है, और इसका टाइटल उन्होंने दिया है टाइम टू मूव टू रशिया। यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम जो रशिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। और इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको इसकी वॉइस ओवर और इसकी जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग आपको खुद वीडियो को देखने के बाद लग रही होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ही ये वीडियो आपकी ट्विटर के ऊपर अपलोड होती है तो पूरा जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं रशिया को मॉक करना स्टार्ट कर देता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर आप अपने टूरिज्म को प्रमोट करने की बजाय आप जो मेनली है वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको यहाँ पे थ्रेटन करना चाहते हो। और इसी वीडियो के आपके रेस्पॉन्स में बहुत से जो आपकी वेस्टर्न कंट्री हैं वहां से भी आप अगर देखना चाहोगे तो आप एक बार वहां पे जाके अपने कमेंट उनके पढ़ सकते हो ट्विटर के ऊपर। और नीचे उन्होंने भी बहुत सी ऐसी वीडियोस आपकी पब्लिश की हैं वहीं पर ट्विटर के ऊपर ही इसी वीडियो के रेस्पॉन्स में, जिनमें आप देख सकते हो कि रशिया की जो जो आपकी खामियां हैं उनको वहां पे बहुत ही अच्छे से पब्लिश किया गया है। अब अगर हम इस वीडियो को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो वीडियो के अंदर आपको देखने को मिला ही होगा कि स्टार्टिंग आपकी होती है दिस इज रशिया, और उसके बाद इसके अंदर जो जो मेन चीजें हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। और वो आपकी चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे इसकी डिलीशियस क्यूजाइन, ब्यूटीफुल वुमेन, चीप गैस, रिच हिस्ट्री, वर्ल्ड फेमस लिटरेचर, यूनिक आर्किटेक्चर, फर्टाइल सोइल, चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, बैलेट, चीप टैक्सी एंड डिलीवरी, ट्रेडिशनल वैल्यूज, क्रिश्चियनिटी, नो कैंसल कल्चर, हॉस्पिटलिटी एंड वोडका। तो इन सभी चीजों को यहाँ पे प्रमोट किया गया है टूरिज्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फाइनली जो इसकी जो सेकंड लास्ट लाइन है जिसके अंदर इसकी इकोनॉमी के बारे में बोला गया है, और वहां पे आपको बताया गया है कि कैन विथस्टैंड थाउजेंड्स ऑफ सैंक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि आपको पता ही है कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आपकी स्टार्ट हुई थी तो आपका जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और उसके साथ साथ यूएसए, उन्होंने रशिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा सैंक्शन आपके लगा दिए थे, और उन्हीं सैंक्शन की वजह से रशिया है वो अपने फॉरेन डेब्ट की ईएमआई भी पे करने के लिए कहीं ना कहीं अनेबल हो गया था, तो वहां पर उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया था। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि रशिया के पास पैसे नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 का जो सेकंड क्वार्टर है जो अभी जस्ट आपका खत्म हुआ है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो उसके फॉरेक्स रिजर्व के अंदर आपका 630 बिलियन है वो अमाउंट है, बट वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है। तो इसी वजह से बोला गया है कि इतने सैंक्शन लगाने के बाद भी हम कहीं ना कहीं आपका है वो सरवाइव कर पा रहे हैं। और जो कंक्लूड किया गया है इस वीडियो को वो फाइनली आपका किया गया है टाइम टू मूव टू रशिया, डोंट डिले, विंटर इज कमिंग। तो ये जो विंटर इज कमिंग है ये इस आपकी वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग लाइन आप बोल सकते हो, या सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो आपका यही है। अब विंटर इज कमिंग आपको पता है कि हर साल ये तो आपका होता ही है, सर्दियां तो आपकी आती हैं, लेकिन ये वाली जो सर्दियां हैं वो आपकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए बिल्कुल एक अलग ही टाइप की सर्दियां होने वाली हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन है वो कहीं ना कहीं 40% ऑफ अपनी नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसी नेचुरल गैस से वो अपना यूज करते हैं। इस नेचुरल गैस को अपने घरों को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये सभी रीजन हैं। और ये जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो किस हद तक आपकी यूरोपियन यूनियन की नेचुरल गैस के ऊपर है। तो इसका इफेक्ट अब आपको देखने को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, और इसी वजह से आप ये देख सकते हो जो मेन आपकी जो गैस पाइपलाइन है जो आपकी रशिया से नेचुरल गैस को सप्लाई करती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो आप अगर इनका नाम देखना चाहते हो, इनको याद रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर बस इस स्लाइड को दिखाने का आपका मेन पर्पज यही था
कि जो मेन गैस पाइपलाइन है और वो कितनी जो रसिया है वो आपकी नेचुरल गैस की सप्लाई करता है यूरोपियन यूनियन कंट्री को। अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही रसिया ने अपना ये अनाउंसमेंट किया था कि हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर हमारे रूल अप्लाई होंगे और हम अपनी जो गैस है उसकी सप्लाई को कट कर रहे हैं विंटर के लिए, तो इसी अनाउंसमेंट के साथ ही पूरे यूरोप के अंदर एक बेल, अलार्म बेल है, वो आपकी रिंग होगी थी। और उसी के साथ ही आपकी जो बहुत सी जो आपकी यूरोपियन कंट्री हैं उनके अंदर आपका क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का जो आपका प्राइस था 1 मेगावाट के लिए जो 19 यूरो था, वो कहीं ना कहीं राइज करके पहुंच गया 209 यूरो पर मेगावाट। आप समझ सकते हो कि 10 गुना आपकी 1 मेगावाट को प्रोड्यूस करने के लिए आपका खर्चा है वो बढ़ चुका है। तो इसकी आपका इफेक्ट है वो अगर ओवरऑल हम यूरोपियन कंट्री के ऊपर देखते हैं तो वो कितना हाई लेवल का होगा। तो इसी वजह से आपका क्या हुआ, जो यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने भी अपने अलग अलग जो स्टेप है वो आपके लेने स्टार्ट कर दिए। कुछ कंट्रीज ने बोला कि हम अब क्या करेंगे, नेचुरल गैस से दोबारा से हम कोल के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कोल आपका एक बहुत ज्यादा पॉल्यूशन तो प्रोड्यूस करता है, आपका जो कहीं ना कहीं जो हमारी सस्टेनेबल गोल है हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, गैसेज हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं रिलीज होंगी और आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी राइज करती जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर नेचुरल गैस की सप्लाई हमारे को नहीं मिलेगी तो हम कहीं ना कहीं आपका कोल के ऊपर ट्रांसमिट कर जाएंगे। और इसी के साथ आपकी जो मेजर जो आपकी कंट्रीज हैं उन्होंने अपने कुछ अलग अलग एक्शन लिए हैं। जैसे उन्होंने क्या बोल दिया कि जो भी हमारे पब्लिक ऑफिस है, जैसे आपका लाइब्रेरी हो गया, म्यूजियम हो गया, तो नाइट के टाइम पे इनके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है हम उनको यहाँ पे बंद कर देंगे। आपके जितने भी जो पब्लिक बिल्डिंग है उनके अंदर जो आपकी हॉट वाटर की सप्लाई है या जो उनके अंदर जो सेंट्रल हीटिंग है हम उसको भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक बैन कर देंगे। और आपके जितने भी जिम है, स्पोर्ट्स सेक्शन है, स्विमिंग पूल है, इनके अंदर भी जो आपका गर्म पानी है उसको भी बैन कर दिया गया है। और ये जो सारे आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनका जो मेन रीजन है वो है आपका गैस सप्लाई की कटिंग बाय रसिया। तो इसकी वजह से आपका यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर भी एक मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर ये बोला गया कि कहीं ना कहीं जो आपकी रसिया से जो हम गैस को इंपोर्ट करते हैं तो उस फ्लो को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक यूरोपियन कंट्री है वो 15% तक अपनी जो गैस कट है उसका एक टारगेट सेट करेगी और उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने की सोचेंगी। और इसी सप्लाई को कट करने के लिए सारे जो इफेक्ट हैं ये आपको देखने को मिले हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। पब्लिक ऑफिस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया गया है, आपके पब्लिक बिल्डिंग के अंदर जो आपका हॉट वाटर और सेंट्रल हीटिंग को बंद किया गया है, तो ये सारे इफेक्ट हैं ये इसी चीज को अप्लाई करने के लिए किया गया है। और ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि कहीं ना कहीं हम इसको मैंडेटरी तौर पे अप्लाई करेंगे। तो मैंडेटरी वर्ड लगाने के साथ ही आपके जो बेलारूस कंट्री है, बेलारूस के बाद अगर आप देखते हो हंगरी है, तो इन दोनों कंट्री को रसिया है अब भी नेचुरल गैस की सप्लाई बिल्कुल कंप्लीटली दे रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि इसको आप कंपलसरी वर्ड यूज नहीं कर सकते, जो मैंडेटरी वर्ड है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत गलत हो जाएगा। तो एक हद तक आप ये भी कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन की जो आपकी यूनिटी है वो कहीं ना कहीं अब आपकी खतरे में आ गई है। आपका जो ब्रिटेन है वो पहले से इससे निकल चुका है ब्रेक्जिट के थ्रू, आपको पता ही होगा। और उसके साथ साथ अब देखो बहुत सी जो कंट्री हैं इस आपके कंपलसरी वाला जो पोर्शन है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहा है। अब देखो सारी चीजें तो हमने देख ली हैं कि आपका यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रही हैं, आपका जो रशिया है वो वहां से अपनी गैस की सप्लाई को कट कर रहा है। तो अगर आप देखते हो तो इस ये जो आने वाली विंटर है इनको बोला गया है यूरोपियन के लिए विंटर ऑफ ह्यूमिलिएशन, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार की जो गर्मियां आई थी वो यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की आई थी, बहुत एक्सट्रीम लेवल कंडीशन थी वहां पे। तो अगर इसी लेवल की अगर सर्दियां भी आपकी वहां पे आ गई तो वहां पर यूरोपियन जितने भी पीपल हैं उनके लिए एक आपका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का इशू ये बन के उभर सकता है। वहां पर आपको बहुत सी ज्यादा फर्दर न्यूज़ें हैं वो भी निकल के देखने को मिल सकती हैं। और यहां तक ये एस्टिमेट किया गया है कि इसकी वजह से आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस है वो यूरोप के अंदर डेवलप हो सकता है। अब अगर यूरोप के अंदर आपका क्राइसिस आएगा तो ये तो है नहीं कि पूरा जो वर्ल्ड है वो आपका एज इट इज रह पाएगा, तो उसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल स्लोडाउन के अंदर भी देखने को मिलेगा। और आप फाइनली बोल सकते हो कि हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं एक रिसेशन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, उसके साथ साथ आपकी जो शॉर्टेज है फूड आइटम की वो शॉर्टेज है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो इन सभी इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो वर्ल्ड रिसेशन है वो फिर से आपका आ सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाली जो सिचुएशन अभी आपकी जो अराइव हुई है तो ये आपकी सिचुएशन है लो स्लो सिचुएशन फॉर ऑल।
अब जो ये लड़ाई आपकी बची हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, एक ईगो की लड़ाई बची हुई है। पुतिन है वो इसको अपनी ईगो के ऊपर लेके बैठा हुआ है कि पहले मैं अपनी तरफ से इसको कहीं ना कहीं युद्ध को खत्म नहीं करूंगा। यूक्रेन है वो अपनी उसके ऊपर अड़ा हुआ है, लेकिन दोनों की जो हालत है वो आपकी आज के दिन आपको बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी है। इसकी वजह से दोनों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आगे आने वाले बहुत से सालों के अंदर भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। अब देखो, आप समझ सकते हो क्या यूक्रेन के लिए नाटो का मेंबर बनना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि उसकी वजह से देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका एक रिसेशन की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जब से ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया है तो पूरा वर्ल्ड है वो आपका एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं आपका बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से आपका अगर एक कंट्रीज के अंदर कुछ इफेक्ट होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो आपके पूरे वर्ल्ड के ऊपर देखने को मिलता है। अब इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं, देखो फाइनली तो आज से आपका 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद इनको टेबल के ऊपर तो आना ही पड़ेगा, और टेबल के ऊपर आके कोई ना कोई डील तो आपको फाइनल करनी पड़ेगी। अब जैसे इसका एग्जांपल आप देख ही सकते हो, पिछले आपके वीक में ही रशिया यूक्रेन ग्रेन डील है जिसके अंदर आपका तो टर्की और टर्की के साथ साथ आपकी जो यूएन है उन दोनों ने आपके मध्यस्थता करके इन दोनों के बीच में डील करवाई थी, क्योंकि आपका जो फूड की शॉर्टेज भी है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो भी आपकी होगी थी। तो जब ये डील आपकी हो सकती है तो कहीं ना कहीं आपका जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो भी आपका खत्म हो सकता है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी जो आने वाली सर्दियां हैं वो यूरोप के लिए कैसी होने वाली हैं? तो आपको बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपका जो ये डिस्कशन है कैसा लगा। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।